जाहिद हुसैन साहब, एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो मौक़िफ़ में तब्दीली आई है अचकज़ई साहब की, इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? और दूसरा, तहरीरी तौर पर लिख कर देना, ये कोई बड़ा इशू तो नहीं बन जाएगा मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान? देखिए, अचकज़ई साहब की जैसे असद रज़की साहब ने सही कहा है कि हम उस पे बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। बात ये है कि ये चीज़ें, ये सवालात तो आपके आपके मेरे ख़्याल बहुत से लोगों के ज़हनों में है कि क्या इनको अथॉरिटी है, हुकूमत के पास इतनी ज़्यादा है कि वो जो है कंसीड कर सके किसी चीज़ पे। तो ये तो इस किस्म की जो बयानात हैं वो तो आते रहेंगे। लेकिन सबसे दो बुनियादी चीज़ें, ठीक है, कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि मुज़ाकरात जब होते हैं तो अच्छी बात होती है। हुँ। और लेकिन ये भी हम नज़र आता था कि क्यों हो रहे हैं मुज़ाकरात। आप जब इसकी बात करते हैं कि पीटीआई की तरफ से कुछ लचक दिखाई जा रही है, तो साथ-साथ जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी लचक दिखाई गई है। उसकी वजह है, देखिए, एक डेड एंड तक पहुँची हुई है सूरत-हाल कि इसके बाद यहाँ से निकला किस तरह से जाए। और हुकूमत का ज़्यादा इस पे ज़िम्मेदारी आती है। देखिए, अपोज़िशन को कभी भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती जितनी कि गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है कि एक स्टेबिलिटी को कायम रख सके। और मैं समझता हूँ कि एक या ये हद तक सही है कि दोनों लोग बैठ गए, लेकिन एक सवाल तो हमेशा से पैदा होगा कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का इस वक़्त जो बहरान है, इस वक़्त जो सियासी बहरान कह लें, एक मल्टीपल बहरान जो है, वो बहुत गहरा है। सिर्फ़ ये हुँ। बात नहीं है कि चंद लोगों के को रहा करने से सारा मामला ठीक हो जाएँगे और जमहूरियत अपनी पटरी पे चलती चली जाएगी। नहीं, सबसे बड़ा इस वक़्त जो मसला पाकिस्तान में बना हुआ है, क्या जमहूरियत है कि हम सही तौर पे जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी कर रहे हैं? क्या ये तरीक़ेकार जो हमने इख्तियार किया है, वो जमहूरियत को मज़बूत करती है या कमज़ोर करती है? तो हुँ। सिर्फ़ इस बात पे कि ठीक है, तो दोनों फ़रीक बैठ गए और सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा, मेरे ख़्याल ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों की मजबूरी हो सकती है इस वक़्त कि बैठ के कुछ बातचीत कर सकें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसको कहीं और देखिए क्या-क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। आप ज़रा देख लें कि जो इस वक़्त पाकिस्तान की जिस बहरान की हम बात कर रहे हैं, उससे बहुत ज़ाहिर साहब, मुख्तलिफ है जो कि हमने मुज़ाकरात की नतीजा ख़ेज़ी किस हद तक आपको दिखाई दे रही है? और दूसरा, इन मुज़ाकरात के नतीजे में पीटीआई की मुश्किलात कम होती आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें तो शायद कंसेशन दे सके इस हुकूमत। जैसे ये कि अब जैसे बात आ रही थी, कुछ लोगों की ज़मानतें हो जाएँगी, हुँ, कुछ हुँ। लोगों को हो सकता है जो है ज़मानतों पर रिहाई भी हो जाएगी। जो आपके सरकर्दा रहनुमा हैं दूसरे, इमरान खान साहब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरे और हुँ, हुँ। लोगों की शायद रिहाई भी मुमकिन है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जिस रास्ते से जमहूरियत का एक लिहाज से पटरी उतरती हुई नज़र आती है, उसकी वो नहीं करती है। मैं एक और भी हकीकत है, ये पाकिस्तान की एक हकीकत है और खुद जो है ये आपके हुक्मरान पार्टी के बल्कि मिनिस्टर्स तक ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम उन तमाम मुतालबात को मानें। देखिए, जहाँ तक लिखने का और ना लिखने का सवाल पैदा होता है, तो 2 चीज़ें तो उन्होंने बावर करा दी हैं पीटीआई ने। एक तरफ तो ये था कि जो है लोगों को रहा किया जाए और केसेस नए नहीं बने जाए, और दूसरी बात जो है कि मई 9 का और नवंबर 26 में जो वाक़यात हुए, उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। ये एक मेरे ख़्याल मैं समझता हूँ कि ये मज़ाकरात हतमी तौर नहीं है ये सारे, ये बल्कि एक लिहाज से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, जिससे मज़ीद जो है मज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि इसका फ़ैसला हुकूमत नहीं कर सकती। इसका फ़ैसला कहीं और होता है और हम हुँ, सबको हुँ। पता है और हुकूमत को भी पता है कि जो ये फ़ैसला उस वक़्त होगा इन चीज़ों पे भी, इन 2 चीज़ों पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारे मसाइल की हल होंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के जो मेजर्स हैं, वो भी फ़ैसला हुकूमत नहीं करेगी, बल्कि पिंडी करेगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो चकज़ई साहब का सवाल है, उसमें ये बात तो हकीकत के तौर पे सही भी है। अगर मेरा ख़्याल ये कि कहने को कह सकते हैं कि उन्होंने पहले कुछ और मौक़िफ़ रखा था, आज कुछ हुँ। कह रहे हैं, तो वो असल चीज़ नहीं है। असल मसला ये आता है कि ये एक हकीकत जो है इस वक़्त पाकिस्तानी सियासत सूरत-हाल का, वो क्या कहती है? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी हकीकत कुछ और। ज़ाहिद हुसैन साहब, आपकी नज़र में जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें मालूम है कौन-कौन से ममालिक हैं जो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, सिफ़ारती महाज़ पर हमें अपना मुकदमा कैसे लड़ना होगा? देखिए, सिर्फ़ सफ़ारती मामलात नहीं है। देखिए, ये बहुत आसान होता है कि जी बैरूनी ताकत हमें कमज़ोर कर रही है, हमारे खिलाफ़ साज़िश कर रही है, और देखिए दुनिया भर में अगर इस किस्म की चीज़ होती है तो उस वक़्त होती है जबकि हालात ऐसे हों जिसमें मौका मिलता है कि बैरूनी ताकतों को कि वो अपना काम दिखा सकें। लेकिन उसकी असल वजह जो है वो हम अपने घर में तलाश करें। एक तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि हमारे पास हम जो दहशतगर्दी का शिकार तो अब काफ़ी अरसा हो गया, 2 दहाइयों से हम जो है हमें ये एक लिहाज से जिस पे जंग कर रहे हैं हम उस पे, लेकिन क्या हमारे पास एक कोहेरेंट पॉलिसी रही है? कभी भी नहीं रही है।
हमारी पॉलिसी जो है वो एक एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाती है। अब आपको याद होगा कि 2014 में ये अभी बात हो रही थी कि जब पेशावर आर्मी स्कूल पे अटैक हुआ था तो कहा जाता था जी हमारा 9/11 है, हम सब तैयार हैं, इसके बाद ऐसा नहीं होने देंगे। और वो जो सो कॉल्ड नेशनल एक्शन प्लान था, दुनिया में कभी भी नेशनल एक्शन प्लान इस तरह से नहीं बनते हैं कि आप सारी पार्टियों को बैठा के, जिनमें बहुत सारे उनके अपने नजरियात दूसरे किस्म के होते हैं, वो दहशतगर्दी को यहाँ पे कोई मसला नहीं समझते थे। आपने 20 नुकात या 14 नुकात बना दिए, उसमें 14 नुकात में से आपने 2 तक नहीं, आपने उस तक में जो डाइल्यूटेड प्रोग्राम था उस पर अमल दरामद नहीं किया। जो आज जो हम आप जो भुगत रहे हैं वो इसी नतीजे पे है कि गवर्नमेंट ने कभी भी, हमारी स्टेट ने बल्कि कभी भी कोई कंसिस्टेंट जो है पॉलिसी इसको टेररिज्म को खत्म करने के लिए या उस लड़ाई के लिए नहीं बनाई है। अब आप इसको एक और दफा देखें, बड़ी बात हो रही है कि अफगानिस्तान से वजह से हुई, जरा इस पे भी देखें कि 2000 अब ये अभी बात हो रही है कि 2014 10 साल में सबसे ज्यादा हमारे दहशतगर्दी कार्रवाई हुई। मैंने इस पे पिछले दिनों लिखा भी था, 2020 से और 5 साल के अरसे में आपके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बतदरीज बढ़ती चली जा रही हैं। अभी की ठीक है, ये आप पीक पे पहुंची है, लेकिन 2020 से मैं कैलकुलेट कर रहा था, तकरीबन 1800 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो है इसमें शहीद हुए हैं। ये तो जंग में भी नहीं हुए हैं। साल सिर्फ 2024 में आपको 600 से ज्यादा जो है शहादतें हुई हैं। अब किसी मुल्क के अंदर ये, अब आप जरा आइए कि हमारी पॉलिसी क्या रही है। कभी हम बातचीत करते हैं, कभी हम वो कहते हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक पॉलिसी क्या है। दूसरी बात आप बताइए मुझे, 2022 में स्टेट ने, मैं किसी एक गवर्नमेंट को इल्जाम नहीं देता हूँ, स्टेट ने आपने मफाहमत की, तालिबान, अफगान तालिबान के कहने पे आपने मुज़ाकरात किए और तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो एक लिहाज से मिलिटेंट थे जो कि अपने फौजी कार्रवाई के नतीजे में यहाँ से छोड़कर अफगानिस्तान चले गए थे, उनको हमने हथियार समेत आने की इजाजत दी। इस पर गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, और उन्होंने भी उस वक्त की हुकूमत पर सवाल उठाया कि किसकी इजाज़त से वो लोग आए थे। रसूल बख्श साहब, मुझे आपकी तरफ आना है, वक्त कम है। ज़ाहिद हुसैन साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊँगी इस पॉइंट को लेकर।